गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष, शशांक, राहुल, गोलू, अनूप, रजनीश, राजन, सिकंदर, पारुल, अनुज, मोहन, प्रिया, आलोक, आदर्श, शिवांगी, नेहा, पारुल, मयंक, दीप्ति, सिविल, सपना, आकांक्षा, दुष्यंत, नीतू, दिव्यास, अनंत, दीपिका, प्रीति, गोलू, विवेक, रविंद्र। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हम पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में कल मैंने आप लोगों को बेसिक सी बात बताई थी, व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्या होते हैं? तो लीप ईयर को पहचानने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी, या तो 4 से भाग कर दो या फिर 400 से भाग कर दो। तो लीप ईयर को पहचानने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, या तो 4 से भाग कर दो या फिर 400 से भाग कर दो, बात खत्म। 400 से भाग तब करते हैं जब वो सेंचुरी ईयर हो, यानी कि शताब्दी वर्ष हो, तभी हम 400 से भाग करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा 4 से ही भाग करते हैं। हम हमेशा 4 से ही भाग करते हैं। हम हमेशा 4 से ही भाग करते हैं। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो भैया 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में 48 होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं, और 400 साल में पूरे 97 लीप ईयर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको ऑड डेज का कंसेप्ट सिखाया था, व्हाट आर द ऑड डेज। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को ही विषम दिन क्यों कहते हैं? 7 के शेषफल को विषम दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, और हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो फिर हमने ऑड डेज कैलकुलेट किए थे मंथ्स में। मंथ्स में ऑड डेज कैसे निकले थे? मंथ्स में ऑड डेज निकले थे हमारे 0 फरवरी, लीप ईयर की फरवरी 1, 30 तारीख के महीने, और 31 तारीख के महीने में 3। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज निकलते हैं? 1। लीप ईयर में कितने ऑड डेज निकलते हैं? 2। 366 दिन में 2 ऑड डेज। और अगर कितने भी वीक्स हो तो वीक्स में ऑड डेज हमेशा कितने होंगे? वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होंगे। बताओ, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? तो हम चीजों को यहां तक बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, सबसे पहले तो वो कल का लेक्चर अटेंड करे, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखे, वरना आज का लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो। ठीक है, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बीच में से नहीं पढ़ सकते। आपको सारे टॉपिक ना सीक्वेंस में ही कवर करने पड़ेंगे, सारे टॉपिक। ठीक है जी हाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां तक हम सब कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए साहब, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, है ना। लीप ईयर्स कैलकुलेट करना बताए थे, फिर ऑड डेज, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम ऑड डेज पर बेस ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमने कल ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखे, है ना, उसके आधार पे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, है ना, उसके आधार पे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। चलिए अब हम चलते हैं 7 के आगे। अब हम 7 के आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन तो कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, और अब हम 7 के आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखो, हमेशा याद रखना, ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग है कि अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे होंगे तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे, और अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे होंगे तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। सीधी सी बात है। आगे जाने पर प्लस होगा, पीछे जाने पर माइनस होगा। अगर हम आगे की डेट बताएंगे तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस, पीछे की डेट बताएंगे तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। बस इतना करना है, इससे ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो, 37 दिन का मतलब क्या है? आपको अब 37 दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो आप बेटा 7 का रिमाइंडर निकालो। 7 का शेषफल, 7 का शेषफल कितना होगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना बचा? 2 बचा। यानी कि हमारे जो ऑड डेज आ गए वो 2 निकल कर आ गए, है ना।
अब आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बात एक ही है। तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे। मंगलवार +1 क्या होगा, गुरुवार होगा। ट्यूसडे +2 वेंसडे थर्सडे। विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही आंसर दे सकते हो। कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन निकाल सकते हो आप, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन निकाल सकते हो सिंपल ऑड डेज से। आप ऑड डेज कैलकुलेट करो और उसको प्लस माइनस करो, बात खत्म। आप ऑड डेज कैलकुलेट करो और उसको प्लस माइनस करो, बात खत्म। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ऑड डेज को प्लस माइनस करना है ना। सिर्फ और सिर्फ ऑड डेज को प्लस माइनस करना है। जितने भी, चाहे बेटा 1000 दिन का अंतर दे रखा हो तो तुम 1000 दिन में ऑड डेज निकाल लो। आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो। चलिए साहब नेक्स्ट। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, जल्दी से। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बेटा 22 को ऑड डेज में बदल दो। 7 या 21 कितना बचा, 1 बचा। 7 या 21 कितना बचा, 1 बचा। 7 या 21 कितना बचा, 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे। सर 22 दिन पहले कौन सा दिन था, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को -1 कर देंगे। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को -1 कर देंगे, -1 है ना। तो गुरुवार -1 क्या हो गया, गुरुवार -1 बुधवार हो गया। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। कितना आसान है देखो, ऑड डेज की हेल्प से हम कोई भी दिन चुटकियों में बता सकते हैं, चुटकियों में। कुछ नहीं करना, सिंपल ऑड डेज कैलकुलेट करो, प्लस माइनस कर दो, बात खत्म। आज 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। भैया 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहां पर कितने दिनों का अंतर है सर, यहाँ पे 22 दिनों का अंतर है। यहाँ पर 22 दिनों का अंतर है। 22 दिन का मतलब भैया 26 माइनस का 4, 22 दिन का अंतर है ना। 22 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे होगा। 22 दिन में कितने ऑड डे होंगे, 1 ऑड डे होगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, सर 4 तारीख से 26 तारीख कैलेंडर में आगे जा रहा है। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे। ट्यूसडे +1 वेंसडे, ट्यूसडे +1, ट्यूसडे +1 वेंसडे, बात खत्म। विदाउट पेन एंड पेपर है, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करो। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 30 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। भैया कितने दिनों का अंतर है बाबू, 29 दिनों का अंतर है ना। 30 माइनस का 1, 29 दिनों का अंतर है, 29 दिनों का अंतर है। कितने ऑड डेज आएंगे, 7 चौक 28, 1 ऑड डे आएगा। अच्छा 30 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का दिन निकालना है। 30 तारीख से 1 तारीख पर जा रहे हैं, महीने में हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस करते हैं। संडे -1 सैटरडे, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस करते हैं भैया 30 तारीख से 1 तारीख। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। पीछे जाने पर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। 60 सप्ताह में कितने ऑड डेज बनते हैं, 0 ऑड डेज बनते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कितने भी सप्ताह हो, कल मैंने आपको बताया था कितने भी सप्ताह हो, सप्ताह में ऑड डेज होते हैं 0। तो बेटा फ्राइडे प्लस का 0 फ्राइडे ही रहेगा। कितने भी सप्ताह हो, सप्ताह में ऑड डेज हमेशा 0 रहेंगे, क्योंकि सप्ताह हमेशा 7 का गुणज होता है। जब भी आप 7 से भाग दोगे शेषफल हमेशा 0 बचेगा। क्योंकि 60 सप्ताह में 60 वीक्स में कुल कितने दिन होंगे, 60 इंटू 7 डेज होंगे, है ना। यानी कि 442 दिन, 420 दिन होंगे। और जब तुम 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो सप्ताह में हमेशा ऑड डेज की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी, 0। अब आ जाओ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पर। अभी तक तो तुम बेटा डायरेक्ट दिनों का अंतर ले रहे थे, अभी तक तो तुम डायरेक्ट दिनों का अंतर ले रहे थे। अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पर आ जाओ।
और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के देना। चाहो तो आप अपनी रियल लाइफ में यूज करना, प्रैक्टिकल सोच कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ हाँ, स्वीट प्रोवाइड कर हो जाएगी। तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के देना इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, जल्दी से। हम्म, जल्दी से। क्यों भाई? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना आज को काउंट नहीं करते। देखो, बीते हुए कल का मतलब क्या हो गया? बीते हुए कल का मतलब 1 हो गया, 3 का 3 हो गया। आने वाले कल का मतलब 1 हो गया, 3 का 3 हो गया। टोटल दिनों की संख्या हो गई 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8। और 8 का मतलब क्या होगा? 8 का मतलब 1 होगा। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे। रविवार +1 क्या होगा? रविवार +1 होगा सोमवार। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे? इफ 3 डेज, 3 डेज का 3 हो गया। बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 हो गया। वॉज संडे, देन व्हाट विल बी 3 डेज, 3 डेज का 3 हो गया। आफ्टर टुमारो, टुमारो का 1 हो गया। टोटल डेज कितने हो गए? 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8। टोटल डेज हो गए 8। और 8 डेज का मतलब क्या हो गया? 7 एकम 7 कितना बचा? 1 बचा। तो फाइनली कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो हम +1 कर देंगे। और संडे +1 क्या होगा? संडे +1 मंडे। हाँ हाँ, नोट सेक्शन में बेटा ये क्वेश्चन सीट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, हाँ जी। तो संडे +1 क्या हो गया? संडे +1 मंडे हो गया। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। जैसे सपोज आज, आज मान लो कितनी तारीख है? आज 9 अगस्त है। आज 9 अगस्त है ना। लेकिन आज का दिन वैसे तो आज का दिन क्या है? आज का दिन बृहस्पतिवार है, गुरुवार। लेकिन आप लोग गुरुवार मत मानो, आप लोग गुरुवार मत मानो। ठीक है, ये आज है। मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा रहा हूं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीता हुआ कल, बेटा आज अगर 9 तारीख है तो बीते हुए कल की 8 तारीख होगी। और इससे 3 दिन पहले, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले की कौन सी तारीख होगी? अगर बेटा आज 9 तारीख है तो बीते हुए कल की 8, और इससे 3 दिन पहले होगी 5 तारीख। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यानी कि 5 तारीख को क्या है? रविवार। तो तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज 9 तारीख है तो आने वाले कल की 10 तारीख, इसके 3 दिन बाद 13 तारीख। तो हमसे पूछा है कि अगर 5 तारीख को संडे है तो 13 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कितने दिनों का अंतर है? 13 - का 5, 8 दिनों का अंतर है। 8 का मतलब 1, कैलेंडर में आगे जा रहा है, संडे +1 मंडे। तो इस क्वेश्चन को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। डेट के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बेटा आज फ्राइडे है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फ्राइडे कंसीडर मत करो। मान लो कि 9 तारीख को आज फ्राइडे नहीं है, 9 तारीख का दिन क्या होगा? संडे +4 थर्सडे होगा। अच्छा, वैसे तो आज फ्राइडे है, सही कह रहे हो। हाँ, वैसे तो आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार, लेकिन तुम आज फ्राइडे फ्राइडे मत मानो। ठीक है, आज, हाँ आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार है आज। तो इसके अकॉर्डिंग आज क्या है? आज थर्सडे है, क्योंकि 5 तारीख का संडे, 6 तारीख का मंडे, 7 तारीख का ट्यूसडे, 8 तारीख का वेंसडे, 9 तारीख का थर्सडे, 10 तारीख का फ्राइडे, है ना, 11 तारीख का सैटरडे, 12 का
संडे और 13 तारीख का क्या हो जाएगा, 13 का मंडे हो जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने हैं। कैसे? आप टोटल डेज काउंट करना और फिर ऑड डेज निकाल लेना, है ना। अबे तुम गधे हो गया, एक नंबर के 1 घंटे से कह दिया मैंने कि नोट सेक्शन में अपलोड है, क्वेश्चन सीट अपलोड है, सब अपलोड है, फिर भी एक ही कमेंट लिखे जा रहे हो, क्वेश्चन सीट प्रोवाइड कर दो प्लीज, लिखने में बहुत समय लगता है, क्वेश्चन सीट प्रोवाइड कर दो। तुम्हारा स्क्रू विस्क्रू ढीला है कुछ, क्या बात है भाई? 500 से ज्यादा कमेंट कर दिए तुमने, और मैं पिछले आधे घंटे से कह रहा हूं हर बार, हाँ हाँ अपलोड है अपलोड है, तुम्हारा नाम लेके चिल्लाऊंगा तभी तुम मानोगे हैं। गजब के घोंचू इंसान हो, हैं। हाँ जी, चलिए साहब, भैया बिग बॉस में वीकेंड का बार सैटरडे संडे होता है, लेकिन हमारे लिए तो वीकेंड का बार आज ही है? तो हमें क्या करना है, टोटल डेज काउंट करने हैं भैया। बिल्कुल ही तुम्हारे, मुझे लग रहा है तुम्हारे चूल्हे में गीली लकड़ी पड़ी है? फूक मारे जा रहा हूं, आग ही नहीं लग रही, आग ही नहीं लग रही। क्यों भाई, चूल्हे में तुम्हारी गीली लकड़ी है क्या? फूक मारे जा रहा हूं, आग ही नहीं लग रही, आग ही नहीं लग रही, हद है। हाँ, तो टोटल टोटल दिनों की संख्या काउंट कर लो, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 3 8, 8 का मतलब 1। चलिए, पीडीएफ निकालनी नहीं है तुम्हें, प्रिंट आउट नहीं निकालनी। प्रिंट आउट निकालने के लिए तो तुम्हारे लिए ये बुक्स काफी है, यही तो प्रिंटिंग फॉर्म में है बुक्स। अबे प्रिंट आउट तुम्हें किसी चीज का नहीं निकालना है, नोट सेक्शन वगैरह सब कुछ, फिर तो ये बुक है हमारी, ये ले लो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ बाकायदा एकदम, सारे ट्रिक, सारे अप्रोच, सारे क्वेश्चन, हर चीज है। उसी लिए तो ये बुक बनाई गई है, उसी लिए तो बुक बनाई गई है? हाँ जी। बारिश हो रही है सर, इसलिए चूल्हे की लकड़ी हमारी गीली हो गई, सूखी थी पहले। चलो, बारिश से तुम्हारी चूल्हे की लकड़ी गीली हो गई है। हाँ। हम्म। चलिए साहब। बना क्वेश्चन को। आई एम, ओ भाई साहब ये कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट। आरती की थाली लाओ, आरती की थाली देना भैया। कहाँ आपका एड्रेस कहाँ है? कोई ना कोई बच्चा आपके पास होगा, वो आपकी आरती उतारेगा। आप नए बच्चे हो ना, इतना बैच पुराना हो गया है, तुम आज नए बच्चे हो, तब से कहाँ थे तुम? हैं? यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? देखो, बीते हुए कल का 1 काउंट होगा, 5 का 5 काउंट होगा, आने वाले कल का 1 काउंट होगा, और 8 का 8 काउंट होगा। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई? टोटल दिनों की संख्या हो गई 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15। टोटल दिनों की संख्या 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा, सिर्फ 1 और डे है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे? सर बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? आगे जा रहा है। कैलेंडर में आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस करेंगे, सोमवार +1 मंगलवार, मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे। चलिए साहब, तो ये जो ऑड डेज की ट्रिक है ना, ये बहुत शानदार ट्रिक है। कुछ नहीं करना होता, टोटल डेज निकाल के रिमाइंडर कर दो, बस बात खत्म। 7 का बस इतना सा काम तुम्हें करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, और आपके क्वेश्चन का आंसर फिर कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। हाँ जी। If it is Saturday after 6 days, then what was 9 days before yesterday? तो भैया 6 का 6 काउंट हो गया, 9 का 9 काउंट होगा, yesterday का 1 काउंट होगा। तो 9 + 6 15 + 1 16, 16, 16 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 बचा। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 days, व्हाट वाज 9 days बिफोर यस्टरडे? तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था। पीछे जा रहे हो कैलेंडर में, सैटरडे -2 संडे, सैटरडे -2 फ्राइडे और थर्सडे, सैटरडे -2 थर्सडे, सैटरडे -2 थर्सडे। भैया 6 और 9 15 और 1 16 का मतलब 2, और कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो शनिवार -2 गुरुवार, शनिवार -2
गुरुवार। ठीक है, बताओ बेटा। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बीते हुए कल का एक आ गया, 10 का 10 आ गया, आज से 5वां दिन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज के या फिर आज से 5 दिन बाद, ठीक है, इसकी हिंदी होती है आफ्टर 5 डेज। जैसे सपोज आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है ना, तो आज के आज से 5 दिन बाद क्या होगा? +5 का मतलब कैलेंडर में -2 भी होता है, तो थर्सडे वेंसडे आ गया। देखो कैलेंडर में ना 7 की साइकिल होती है, जैसे कि +6 करो या -1 करो, दोनों सेम आंसर आएगा। जैसे आज फ्राइडे है, तो आज से 6 दिन बाद पता है क्या होगा? आज से 6 दिन बाद वही होगा जो एक दिन पहले था। फ्राइडे -1 थर्सडे, 6 दिन बाद भी थर्सडे ही होगा, क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है। +5 करो या -2 करो, बात एक ही है। +4 या -3, +3 या -4, +2 या -5। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जल्दी आंसर देने के लिए। जैसे मुझे ना +5 करना था, तो +5 करने में तो टाइम लगता, तो मैंने क्या किया, +5 की जगह मैंने +5 की जगह क्या कर दिया, -2 कर दिया। फ्राइडे -2 वेंसडे आ गया, फ्राइडे -2 वेंसडे आ गया, बात एक ही है। +5 करोगे तो भी वेंसडे, -2 करोगे तो भी वेंसडे आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछा जाए आज से 5वां दिन, तो बेटा इस क्वेश्चन में फर्क है। आज से 5वां दिन है ना, फिफ्थ डे, फिफ्थ डे में फर्क है एग्जैक्टली। देखो जो फिफ्थ डे होता है ना, वो एक्चुअल में होता है आफ्टर 4 डेज। जो फिफ्थ डे होता है ना, वो एक्चुअल में आफ्टर 4 डेज होता है। तो जब हम 5वां दिन निकालते हैं तो +5 नहीं +4 करते हैं। देखो अगर मैं बोलूंगा आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद, तो +5 होगा सीधा का सीधा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना 5वां दिन, फिफ्थ डे, तो +4 करेंगे। 5वां दिन है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं +4 करूंगा। क्या करूंगा? +4 करूंगा, +4। इस चीज को पहले समझ लो अच्छे से।
यस, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो अब आपको समझ आ गई चीजें कि फिफ्थ डे और 4 डेज, फिफ्थ डे और आफ्टर 5 डेज का मीनिंग क्या होता है। फिफ्थ डे मीन्स होता है आफ्टर 4 डेज, है ना। फिफ्थ डे का मतलब आफ्टर 4 डे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रियल लाइफ में आपको ये दिखाता हूं कैलेंडर, जस्ट वेट, कोई भी कैलेंडर खोल लेते हैं, आज ही का ओपन कर लेते हैं, है ना। कैलेंडर, जैसे ये हमने कैलेंडर ओपन किया, ठीक है, ये हमने क्लियर नहीं है पिक्चर, ये वाले कैलेंडर ओपन कर लो। अबे कोई तो ओपन हो जा भाई मेरे, क्या बात है भाई, क्या बात है। जैसे कि ये कैलेंडर हमने ओपन किया, ठीक है, ये कैलेंडर हमने ओपन किया, ठीक। अब मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे कि जैसे कि जैसे कि 5 तारीख मान लो आज का दिन है, जैसे कि 5 तारीख आज का दिन है, तो आज से एक दिन बाद बेटा 6 तारीख होगी, है ना। आज से एक दिन बाद क्या होगी, आज से एक दिन बाद 6 तारीख होगी, आज से एक दिन बाद 6 तारीख होगी, 2 दिन बाद 7 तारीख होगी, 3 दिन बाद 8 तारीख होगी, 4 दिन बाद 9 तारीख होगी, 5 दिन बाद 10 तारीख होगी। समझ रहे हो, आज से एक दिन बाद 6 तारीख होगी, है ना। जैसे आज से 3 दिन बाद क्या होगी, आज से 3 दिन बाद 8 तारीख होगी। लेकिन बेटा जो 8 तारीख वाला दिन होगा ना, वो तीसरा दिन नहीं होगा, थर्ड डे नहीं होगा, क्योंकि आज अगर ये है ना, तो इसको बोलेंगे सेकेंड डे, इसको बोलेंगे थर्ड डे, इसको बोलेंगे फोर्थ डे। समझ रहे हो। तो आज से चौथा दिन होगा 8 तारीख, और यही चीज बोली जाएगी 8 से 3 दिन बाद। तो कहने का मतलब है आफ्टर 3 डेज इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ डे, आफ्टर 5 डेज इज इक्विवेलेंट टू, sorry, after 5 days is equivalent to sixth day, after 7 days is equivalent to eighth day। समझ रहे हो, आज फ्राइडे है, फ्राइडे है ना आज, तो ये बताओ आज से 8वां दिन क्या है। अगर आज फ्राइडे है तो आज से 8वां दिन क्या है। सर जो 8वां दिन आएगा ना, एट्थ डे, वो आफ्टर 7 डेज आएगा। एट्थ डे, है ना, विल कम आफ्टर 7 डेज। तो जो हमारे ऑड डेज होंगे वो आफ्टर 7 डेज से निकलेंगे। तो 7 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 0। तो आज फ्राइडे है तो आफ्टर 7 डेज भी फ्राइडे होगा, यानी कि आज फ्राइडे है तो आज से जो 8वां दिन होगा ना, वो फ्राइडे होगा, शुक्रवार। गॉट इट। तो जो ऑड डेज निकलते हैं बेटा, वो इससे निकलते हैं, ना कि इससे। ऑड डेज कभी भी फोर्थ डे, सिक्स्थ डे या 7 डे से नहीं निकाले जाते। ऑड डेज निकाले जाते हैं रेफरेंस से, कितने दिनों का रेफरेंस है, कितने दिनों का अंतर है, उस चीज से हम ऑड डेज निकालते हैं। जैसे बीते हुए कल का 1 आ गया, 10 दिन का 10 आ गया, ठीक है। आज से 5वां दिन, तो बेटा 5वां दिन का मतलब है आफ्टर 4 डेज। तो 5 में कितने ऑड डेज काउंट होंगे, 4 ऑड डेज काउंट होंगे। समझ रहे हो। इफ 10 डेज, 10 डेज का 10 आ गया, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 आ गया। इफ 10 डेज बिफोर यस्टरडे, 10 डेज का 10 आ गया, यस्टरडे का 1 आ गया, वॉज मंडे, देन व्हाट विल बी फिफ्थ डे। अच्छा, फिफ्थ डे का कितने ऑड डेज होंगे, फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर 4 डेज। फिफ्थ डे में कितने ऑड डेज बनेंगे, 4 ऑड डे बनेंगे। तो टोटल डेज कितने हो गए, 10 + 1 11 + 4 15। टोटल डेज हो गए 15, और 15 डेज में ऑड डेज कितने हो गए, रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 2s are 14, दैट इज 1, रिमाइंडर ऑफ 7 इज 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, कैलेंडर में आगे जा रहे हो, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देते हैं। तो मंडे +1 क्या हो जाएगा, मंडे +1 ट्यूसडे हो जाएगा। सिंपल है ना। 1 और 10 11 और 4 15, 15 7 दूनी 14, कितना बचा, एक कैलेंडर में आगे जा रहा है, निकालेगा ऑड डेज को +1 कर देंगे। सोमवार +1 मंगलवार, सोमवार +1 मंगलवार, सोमवार +1 मंगलवार, है ना, सोमवार +1 मंगलवार। तो अब ये याद रखना, एट्थ डे और इनका रीजन क्या होता है, इनका कंसेप्ट क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए।
ये आपको पता होना चाहिए कि इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। हाँ जी, तो जो रिपीटेशन है बेटा बेटा इस क्वेश्चन में हो जाएगी। इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी 24th डे। 24th डे का मतलब क्या है? आफ्टर 23 डेज। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन क्या होगा? 24वां दिन का मतलब है 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा, 23 में कितने और डेज बनेंगे? 7 या 21। 7 या 21 कितने बचे? 2 बचे। तो हमें क्या करना है? +2 करना है, सोमवार मंगल। ठीक है, 23, 7 3 21, कितना रिमाइंडर बचा? 2 रिमाइंडर बचा, तो 23 का मतलब होगा 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, संडे +2, मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। जैसे एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी, if today is Sunday then what will be 10 की पावर 10th डे। यदि यदि आज रविवार है तब आज से 10 की पावर 10वां दिन कौन सा होगा? बताओ। यदि आज रविवार है तब आज से 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? 24 क्यों नहीं लिया? 23 क्यों लिया? यार तुम बिल्कुल ही, हे भगवान, इतनी देर से और क्या समझा रहा था? तुम लेट आते हो क्या भैया? लेट आके फालतू के क्वेश्चन पूछा करो। देखो, आज इस क्वेश्चन को आज आप रियल लाइफ से रिलेट करो। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है कि नहीं है? टुडे इज फ्राइडे, है कि नहीं है? एक्चुअल में आज कौन सा दिन है सर? आज फ्राइडे है। आज वीकेंड का वार है, आज फ्राइडे, और आज तारीख कितनी है? 9 अगस्त है। 9 अगस्त 2024 है आज। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि भैया आज के एक दिन बाद क्या है? तो आज के एक दिन बाद क्या है? आज के एक दिन बाद सैटरडे है। अगर आज फ्राइडे है तो आज से एक दिन बाद सैटरडे होगा। तो जो सैटरडे होता है ना वो बेटा, वो आज से दूसरा दिन होता है। बेसिकली आज से दूसरा दिन, आज से दूसरा दिन क्या होगा बेटा? पहला दिन अगर फ्राइडे है, अगर पहला दिन फ्राइडे है तो दूसरा दिन क्या होगा? दूसरा दिन सैटरडे होगा ना। अगर पहला दिन फ्राइडे है तो दूसरा दिन सैटरडे होगा ना। और आज से दूसरा दिन, अगर पहला दिन फ्राइडे है तो दूसरा दिन सैटरडे होगा। जबकि दूसरा दिन का मतलब क्या है? हमने +2 थोड़ी किया इसमें, हमने +2 नहीं किया, हमने इसमें +1 किया। +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज से जो दूसरा दिन है वो आफ्टर 1 डे है, मतलब एक दिन बाद का दिन है। एक दिन बाद को ही हम दूसरा दिन कहते हैं, एक दिन बाद को ही हम दूसरा दिन कहते हैं। इसी प्रकार 2 दिन बाद को हम तीसरा दिन कहेंगे, 2 दिन बाद को हम तीसरा दिन कहेंगे। इसी प्रकार जो 24वां दिन होगा वो 23 दिन बाद होगा, तो 23 दिन बाद को ही हम 24वां दिन कहेंगे। तो 24वें दिन के लिए कितने और डेज होंगे? 23 से ही तो निकलेंगे, क्योंकि 23 दिन बाद ही तो 24वां दिन आएगा। एक दिन बाद दूसरा दिन आ रहा है, 2 दिन बाद तीसरा दिन आ रहा है। तो जो ऑड डेज निकलते हैं ना वो यहां से निकलते हैं, यहां से ऑड डेज नहीं निकलते। समझे? आज को तुम ऐड कैसे कर लोगे? आज फ्राइडे है तो आज से एक दिन बाद क्या होगा? सैटरडे ही तो होगा। फ्राइडे में एक ही तो जोड़ रहे हो, दो थोड़ी जोड़ रहे हो। फ्राइडे में एक ही तो जोड़ रहे हो, दो थोड़ी जोड़ रहे हो भाई। अबे तुम कहां फंस गए? बेसिक सी चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही। लो, तुम सबके चूल्हों में गीली लकड़ी पड़ी है बारिश की वजह से। फूक मारे जा रहा हूं, आग ही नहीं लग रही। अरे बिल्कुल बेसिक समझो, थियोरटिकल मत पढ़ो, रियल लाइफ से रिलेट करो।
थ्योरेटिकल पढ़ने के चक्कर में ना, रटने के चक्कर में तुम कंफ्यूज हो जाते हो। रटो मत किसी चीज को, समझो प्रैक्टिकली। जो ऑड डेज निकलते हैं ना बेटा, वो रेफरेंस के डे होते हैं, रेफरेंस के डे। जो ऑड डेज होते हैं वो रेफरेंस के डेज से निकलते हैं कि कितने दिनों का बीच में अंतर है। जैसे आज 9 तारीख है तो 10 तारीख होगी, तो 9 और 10 में कितने दिनों का अंतर है? 1 दिनों का अंतर है, तो हम +1 करेंगे। जबकि 9 तारीख पहला दिन है तो 10 तारीख को दूसरा दिन कहेंगे, दूसरा दिन, सेकेंड डे। बट सेकेंड डे में हम +2 नहीं कर रहे, हम +1 ही कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड डे मीन्स आफ्टर 1 डे। गॉट इट? हाँ, इस चीज को समझो। अगर तुम इस चीज को समझ रहे हो तो बस चीजें सही हो जाएंगी। चलो तुम इस क्वेश्चन का फिर आंसर बाद में देना, पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहले तुम इस क्वेश्चन का, इसका बाद में देना। इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट इज व्हाट इज 16th डे। पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। यदि यदि आज शुक्रवार है, आज से लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आज शुक्रवार है तब 16वां दिन क्या होगा? 16वां दिन क्या होगा? बेटा आज लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट इज 16th डे। यदि आज शुक्रवार है तब 16वां दिन क्या होगा? ये चीज लिखी हो या ना लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आज शुक्रवार है तब 16वां दिन क्या होगा, यदि आज शुक्रवार है तब आज से 16वां दिन क्या होगा, बात एक ही है। तो अब आप समझ गए 16th डे का मतलब क्या है। 16th डे का मतलब है आफ्टर 15 डेज। 16th डे का मतलब क्या है? आफ्टर 15 डेज। तो जो रिमाइंडर निकलेगा 7 दूनी 14, वो कितना होगा? एक रिमाइंडर होगा। 7 दूनी 14 एक रिमाइंडर होगा। अगर तुम इससे रिमाइंडर निकालते तो 2 निकालते, जबकि 2 नहीं निकलेगा रिमाइंडर, इससे एक कम निकलेगा, इससे एक कम रिमाइंडर निकलेगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें +2 नहीं, हमें +1 करना होगा। अब बताओ, कोई है माइका लाल है जिसको ये क्वेश्चन ना समझ आया हो? हाँ जी। और अगर नहीं समझ आया ना, तो फिर तुम्हारे चूल्हे में नहीं, मेरी चूल्हे की लकड़ियां गीली हो चुकी है। अगर अब भी तुम ये नहीं समझ पाए हो तो भैया फिर तो मुझे अपने आप पे ही डाउट होने लगेगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। अगर अब भी आप इस क्वेश्चन को ना समझ पाए तो। अब है कोई? हम्म ऐसा कोई प्राणी है मंगल ग्रह का, है, पाताल लोक का, कोई है प्राणी जिसको ये क्वेश्चन ना समझ आया हो? हम्म तो 16वां दिन होता है आफ्टर 15 डेज, दैट इज आफ्टर 1 डे। तो शुक्रवार +1, शनिवार यानी कि फ्राइडे +1 सैटरडे। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, 10 की पावर 10th डे। तो तुम सीधा ऑड डेज बेटा 10 की पावर 10 में निकाल लो पहले। जो भी ऑड डेज निकले उससे एक कम कर देना। जैसे तुम 16 में ऑड डेज निकालो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। तो एग्जैक्टली ऑड डेज हमारे एक निकलेंगे। तो तुम 10 की पावर 10 से ना ऑड डेज निकाल लो, है ना। 10 की पावर 10 से ऑड डेज निकाल लो, है ना। जो भी ऑड डेज निकले उसमें एक कम कर देना। जैसे कि जो भी ऑड डेज निकला एक कम आया, तो 10 की पावर 10 कर लो। या फिर तुम एक काम करो, 10 की पावर 10th डे का मतलब पता है क्या है? आफ्टर आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। आफ्टर 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इतने दिन बाद पूछा जा रहा है। क्योंकि 10 की पावर 10 में जब -1 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू ये आएगी। तो या तो तुम 7 का भाग इसमें देके रिमाइंडर निकालो सीधा,
या फिर तुम इसमें रिमाइंडर निकालो 7 का भाग देके, जो भी रिमाइंडर निकलेगा उसमें एक कम कर देना। तो तुम कहीं से भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, 7 से भाग देके रिमाइंडर पता कर लो। 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितने बचे 5, 7 8 56, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, कितना बचा 4, 7 49, कितना बचा 0, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, फिर 7 8 56, फाइनली कितना बचा 3 बचा। तो जो हमारे ऑड डेज निकलेंगे वो 3 ऑड डेज निकलेंगे। और तुम अगर इसमें 7 का भाग देते तो 4 ऑड डेज निकलते, फिर 4 में एक कम कर देते 3। तो फाइनली क्वेश्चन है फोर्थ डे। 10 की पावर 10th डे का मतलब होता है फोर्थ डे, यानी कि आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज तो संडे प्लस 3 क्या होगा, है ना, रविवार प्लस 3 क्या होगा, संडे मंडे, संडे प्लस 3 होगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो 10 की पावर 10th डे इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 10th डे is equivalent to fourth day। है ना। तो अब तुम बेटा कितने भी 1000 साल बाद का दिन बता सकते हो, कितने भी 1000 साल पहले का दिन बता सकते हो। बस इतना याद रखना कि आपसे आफ्टर 16 डेज पूछा जा रहा है या 16th डे पूछा जा रहा है, 16 दिन बाद का दिन पूछा जा रहा है या 16वां दिन पूछा जा रहा है, बस ये फर्क है। बस इतना ही फर्क है, 16वां दिन या 16 दिन बाद। है ना। हाँ जी। चलिए साहब, दोबारा से अपने क्वेश्चन पर नोट कराते हैं। अब ये एक डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। अच्छा, एज कैलकुलेशन है ये, एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन है ये। कोई भी व्यक्ति, है ना, कितने साल कितने महीने और कितने दिन का होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति कितने साल, 9 इज रिपीटेड बाई 9 टाइम्स, ना ना ना, 9 इज रिपीटेड बाई 10 टाइम्स। भैया 10 की पावर 2 में जब -1 करोगे तो जितनी पावर है ना उतनी बार 9 आएगा। 10 की पावर 3 में जब -1 करोगे तो जितनी पावर है उतनी बार 9 आएगा। 10 की पावर 4 में जब -1 करोगे तो जितनी पावर है उतनी बार 9 आएगा। 10 की पावर 10 में जब -1 करोगे तो जितनी पावर है 10, तो 10 बार 9 आएगा। 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट ना बहुत ढीले हैं, बहुत ढीले। पता नहीं तुम मैथ्स बेटा कैसे पढ़ते हो, मेरे तो ये समझ नहीं आती कि तुम मैथ्स के टीचर का तो खून ही चूस लेते होगे बिल्कुल स्ट्रो लगा के। हैं, मैथ्स के टीचर सही में राकेश सर गगन सर को पहले क्लास लेने से पहले 2 क्लास ग्लूकोज पीना पड़ता होगा, तब जाके वो तुम्हारी क्लास ले पाते होंगे। हैं, क्यों भाई, पहले उनको 2 ग्लास ग्लूकोज की जरूरत होती होगी तभी जाके वो आपकी क्लास ले पाते होंगे। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि -1 करने पे मुझे कितना लिखना है, तो फिर कैसे काम चलेगा, अगर तुम ये बेसिक सी चीज नहीं समझ पा रहे हो तो। 10 की पावर 1 में -1 करोगे तो जितनी पावर है उतनी बार 9 लिखोगे। अगर ये चीजें भी समझानी पड़ रही हैं तो बड़ा काम खराब है, बहुत काम खराब है। हाँ जी। अच्छा, अब हम एज कैलकुलेट कैसे करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, कैसे हम एज कैलकुलेट करते हैं। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब 10 अगस्त 2020 को कितने साल कितने महीने और कितने दिन का होगा। ध्यान से सुनना बेटा, 10 अगस्त 2020, तो इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे ईयर, पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे महीना, महीना कौन सा है 8वां, और फिर लिखेंगे हम डेट। अच्छा, पैदा कब हुआ था, 4 सितंबर 1996 को, 4 सितंबर 1996 को पैदा हुआ। सितंबर का मतलब 9वां महीना, 4 का मतलब 4, ये ईयर है। हाँ जी, ये हमारी ईयर्स है, ये हमारे मंथ है, और ये हमारी डेट है।
ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो माइनस करते हैं हम, माइनस, ठीक है, माइनस करते हैं। तो बेटा 10 में से अगर 4 को मैं माइनस कर दूं तो कितने दिन बचे? 6 दिन बचे। 10 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो कितने दिन बचे? 6 दिन बचे। तो जो भी व्यक्ति है वो 6 दिन का होगा, जो भी व्यक्ति है वो 6 दिन का होगा, जो भी व्यक्ति है वो 6 दिन का होगा, बात खत्म। जो भी व्यक्ति है वो 6 दिन का होगा। लेकिन आगे माइनस कैसे होगा ये मैं आपको सिखा देता हूँ। बेटा 8 में से 9 को तो माइनस कर नहीं सकते, तो यहां से ना 1 ईयर फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 1 ईयर। और जब 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा मंथ्स में, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पे +12 ऐड हो जाएगा। जब 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा तो 12 मंथ्स ऐड हो जाएंगे, और 8 मंथ्स पहले से थे। तो 12 + 8 कितना होगा? 20। 20 में से 9 माइनस करोगे तो कितने मंथ्स बचेंगे? 11 मंथ्स बचेंगे। भैया 8 महीने पहले से थे, एक साल उधार लिया। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 और 8 हो गए 20 महीने। 20 में से 9 माइनस करोगे तो 11 महीने बच गए। अच्छा 20 में से एक साल चले गई, 19 साल बच गए। तो 2019 में से 1996 माइनस करो, 9 में से 6 गए 3, 11 में से 9 गए 2। तो 23 साल 11 महीने 6 दिन। 23 साल 11 महीने 6 दिन। तो ये एज कैलकुलेशन इस तरीके से हम करते हैं, है ना। बताओ रिया कितने साल की है? जल्दी से बताओ बेटा, रिया कितने साल की है? जल्दी से बताओ रिया कितने साल की है? रिया की एज कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। यस, हो गई एज कैलकुलेट बेटा। 5 जुलाई 2020, 2020 जुलाई होता है 7वां महीना और 5वां दिन, और पैदा हुई है वो 2000। 2000 अक्टूबर का मतलब 10वां महीना 10 अक्टूबर। अब बेटा तुम माइनस कैसे करोगे? अब तुम फंस गए, क्योंकि तुम 5 में से 10 को तो माइनस कर ही नहीं सकते। तो तुम्हें यहां से ना ये मंथ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और बेटा ये 7वां महीना है, 7वां महीना बोले तो जुलाई का महीना।
अच्छा, जुलाई का महीना जब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, जुलाई का महीना जब कैरी फॉरवर्ड होगा, जो भी करंट मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा ना, उसके जितने दिन होंगे वो सारे दिन उसमें ऐड होंगे। जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो इसलिए 31 कैरी फॉरवर्ड होगा जुलाई में। 31, 31 और 5 36, 36 में से 10 गए, 36 में से 10 गए 26 दिन। क्योंकि अगर यहाँ पे अप्रैल होता तो बेटा 30 ऐड होता, यहाँ पे फरवरी होता 2020 की तो 29 ऐड होता। तो जो भी करंट मंथ है उसमें जितने भी डेज होंगे वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, 31, 36 में से 10 गए 26। यहाँ पे 6 महीने बचे। अब यहाँ पे एक साल कैरी फॉरवर्ड होगा तो 12 ऐड हो जाएगा। 12 और 6 18, 18 में से 10 गए, 18 में से 10 गए 8 महीने। ठीक है, 19। तो भैया ये जो रिया है ये 19 साल 8 महीने और 26 दिन की है। 19 साल 8 महीने 26 दिन। 19 साल 8 महीने 26 दिन। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मुझे लग रहा है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। तब तक तुम धूप में बैठो, अपनी लकड़ियों को सुखा लो। बाकी कल मुलाकात करते हैं। कल जब आप आना तो ये 19 क्वेश्चंस के रिवीजन करके आना। ये पूरे बेटा 19 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, तभी कल का लेक्चर अटेंड करना, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना। कल का लेक्चर अटेंड मत करना, समझ गए? हाँ जी, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। कल तो वैसे भी छुट्टी है, अब सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे। कल तो वैसे भी छुट्टी, अब सीधा मंडे को मुलाकात करते हैं। लव यू ऑल।